हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स के ऊपर। ओके, तो रीडिंग जर्नल है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को यहाँ पे चेक करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी। उसके बाद उनकी जो फीलिंग्स है वो चेक करने वाले हैं। ओके, तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो जाने दें। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीवर्स जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स। जिस भी पर्सन के बारे में देखना चाहते हैं प्लीज़ यूनिवर्स वो हमें बताएं उनकी करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। ओके, so we have adjacent possibilities and the patience energy. बॉटम से हमारे पास आया है ऑल टाई अप। देखते हैं आपके लिए एनर्जी क्या है यहाँ पे। सो वी हैव द सेकंड चक्रा एंड द स्टॉर्म वार्निंग। बॉटम से आया है केयरिंग कनेक्शन। ओके व्यूअर्स, सो चेक करते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। We have the Knight of Pentacle, Six of Cups and the Seven of Pentacle एनर्जी है आपकी। देखते हैं आपकी भाई क्या फीलिंग्स हैं या अपने पर्सन को लेके। ओके, सो वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है नीचे से बॉटम से। ठीक है। तो व्यूवर देखो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं कैमरा और एडजस्ट करती हूँ। सो व्यूवर देखिए, आपकी लाइफ में सीधे सीधे ये नज़र आ रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अननेसेसरी तरीके से या फिर बहुत ही जैसा सोचा भी नहीं था कुछ इस तरीके से आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आपकी एनर्जी में नज़र आता है। यानी आप अभी भी इस टावर मूवमेंट में, अपने इस सेपरेशन में इसे ओवरकम नहीं कर पाए हैं। आप इस सेपरेशन में हैं, ठीक है। इवन दो ये सेपरेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर वे में हुआ है। बहुत कुछ ऐसा है जिसने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया। आपके पर्सन के लिए जो आपकी दिल में फीलिंग्स थी वो बिल्कुल डिफरेंट साबित हुई। मतलब आप अपने पर्सन को लेके जो सोच के चल रहे थे कि ये पर्सन ऐसे नहीं है, ये दूसरों की तरह नहीं है, जैसे कि आप अक्सर देखा करते थे, ठीक है। आप उनको वैसे विजुलाइज कभी नहीं करते थे, लेकिन स्टिल इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी जो एक इस पर्सन के साथ में जो एक बाउंडेशन थी, जो कमिटमेंट था, जो उम्मीदें थी, जो प्यार था, एक आपके दिल में इनके लिए जो मोहब्बत थी, वो जो एक ट्रस्ट था वो टूट गया। वो दर्द यहाँ पे दर्द में बदल गया, ठीक है। क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है कि हाँ भाई, दिल में जो थी उम्मीदें वो टूट गई, वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। चाहे वो जिस भी वजह से हुई हो, चाहे वो इस पर्सन की वजह से हुई हो, चाहे कुछ अनदर लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में हुई हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता था। आज भी मैं देख रही व्यूवर्स, आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हो। क्यों अटके हुए हो? जबकि इस पर्सन ने आपको दर्द दिया है, आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत बहुत परेशान भी किया है इस पर्सन ने। लेकिन अब इस पर्सन के जो पहला वाला जो स्वरूप था ना, पहला वाला, यानी जब ये पर्सन आपसे मिले थे, आपसे जुड़े थे, इस पर्सन ने आपको इतना प्यार दिखाया था, इतनी केयर दिखाई थी, अपनापन दिखाया था। आप जस्ट उसको जब भी इमेजिन करते हो कि देखते हो कि नहीं, ये पर्सन तो वैसा था ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन था, इसने मेरी हद से ज़्यादा केयर की है।
इस पर्सन ने जितना स्पेशल मुझे फ़ील करवाया है, कभी भी किसी और को, मतलब कोई और ऐसा मिला ही नहीं, कि कोई और ऐसा आया ही नहीं लाइफ में कि उसने वो प्यार दिया हो आपको। तो आप उसके उस रूप को, उस स्वरूप को, उसको कभी कभी भूल नहीं पा रहे हो। आपको आज भी यही फील होता है कि हाँ, ये पर्सन कभी ना कभी तो इसको इसको वही सब चीज़ें याद आएंगी, इसको वही हमारा कनेक्शन याद आएगा। जिस तरह से आज मैं इसे याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये भी मुझे उसी तरह से कभी ना कभी तो मिस करेगा, याद करेगा। ठीक है, कभी तो ये आपकी तरफ आएगा। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स, ऐसा नहीं है कि आप जो है इस पर्सन से कोई उम्मीद लेके नहीं चल रहे हो। टावर मोमेंट आया, लेकिन तब भी आपके दिल में एक उम्मीद तो मुझे यहाँ पे नज़र आती है। ऐसी सिचुएशन में व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी तरफ, आपके इस, जब आप इस तरह से अपने आप को रख रहे हो, नेगेटिव एनर्जी में रख रहे हो और पॉजिटिव एनर्जी में भी रख रहे हो, लोग मे बी कुछ और लोग हो सकते हैं आपकी तरफ, जो आपके दर्द को देख के या फिर आपकी इस तरह की वाइब्रेशन को फील करके आपके से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके दर्द को बांटना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे आपकी लाइफ में जो कि ये दिखाते हैं कि अगर आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे तो वो आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। पर आप, मे बी आप उन लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनसे अपना दर्द शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अभी भी सिर्फ उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जिस पर्सन के लिए आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में चाहते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप कोई भी किसी की तरफ भी मतलब अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हो, रुके हुए हो, थमे हुए हो कि आज नहीं तो कल इस पर्सन को मेरे प्यार का एहसास होगा और ये पर्सन अपनी गलतियों को मान के मेरे पास आएंगे और आकर के इस रिश्ते को फिर से संभालेंगे, जो बिखर रहा है, जो टूट रहा है। इसीलिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं उसी रिलेशनशिप के पीछे हो आज भी, जो रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। ठीक है, तो आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे, ये जो आपका अंदर से मन कहता है, आप इस पर विश्वास कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, उसी रिलेशनशिप पे फोकस नज़र आ रहा है मुझे आपका, जिस रिलेशनशिप को आप कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हो। किसी और का आना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। कोई आए जाए, जो मर्जी अपनी लाइफ में करे, लेकिन आप किसी के साथ में अपने दर्द को भी शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये दर्द भी आप सिर्फ उसी के साथ में शेयर करना चाहते हो जिसने आपको ये दर्द दिया है। गिले शिकवे भी हैं तो आप उसी के साथ में मुझे यहाँ पे क्लियर करते हुए नज़र आते हो। मतलब आप हर बात सिर्फ उससे कहना चाहते हो, उस इंसान से, जिस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नज़र आता है। राइट, अब बात करते हैं आपके पर्सन की। तो ये जो पर्सन है व्यूवर्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आफ्टर दिस टावर मोमेंट इस पर्सन ने, ऐसा नहीं है कि किसी और से कनेक्शन को बनाने की कोशिश नहीं की है या किसी और से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं की है, बिल्कुल की है। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप ये फील करें कि अगर जिस तरह से मैं रुकी हुई हूँ तो ये पर्सन भी रुका हुआ था या थी। नहीं, इस पर्सन की लाइफ में मैं ये देख रही हूँ व्यूवर्स कि इसने आपके इस रिलेशनशिप को ओवर करने के बाद में अपनी लाइफ में, देखो इनकी करंट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ और रास्ते तलाशने की कोशिश की, कुछ और कनेक्शन तलाशने की कोशिश की है, लेकिन इनको भी ना एक तरह से कंपैटिबिलिटी मैच नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं जब इनको कंपैटिबिलिटी मैच अपनी लाइफ में मिल ही नहीं रहा है, कोई और इनको वो प्यार, वो जो एक अपनापन होता है ना, जो आपसे मिल रहा है, वो इनको किसी और से फील ही नहीं हो पाता। हर बार ये अपनी लाइफ के पुराने पन्ने खोल खोल के देखने लगते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा ही नज़र आता है कि इनकी लाइफ में ये जो आपको लगता है कि ये बहुत इजीली किसी और से भी कनेक्ट हो गए हैं, तो क्या हुआ, मेरा प्यार इनको कभी ना कभी याद तो आएगा। वही मैं एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है व्यूवर्स, अक्सर आपके प्यार में, मतलब पीछे पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट में जाने के बाद में क्या महसूस करते हैं, वही सारी बातें देखते हैं। अच्छा, इनको ऐसा भी फील होता है कहीं ना कहीं कि ये जो आप दोनों के बीच में एक तरह से लॉयल्टी थी, इन्होंने वो लॉयल्टी, कुछ लोगों ने यहाँ पे ब्रेक ज़रूर की है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि व्यूवर्स, आपके पर्सन अभी भी इस रिलेशनशिप में एक एफर्ट्स में नज़र आते हैं। वो पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे मुझे उन छोटी छोटी बातों पे फोकस करते हुए नज़र आते हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं, या फिर जो इनकी गलतियां हैं, जो अननेसेसरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई हैं उन पे। तो ये जो पर्सन है फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि ये इस रिलेशनशिप में भी, क्योंकि इनकी एनर्जी भी अगर देखें आप,
तो पॉसिबिलिटीज़ की आई है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर मैं अगर देखूं तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ तलाशते हुए नज़र आते हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ है? आपके मन में क्या है? ठीक है, क्या इस रिश्ते में कुछ आगे हम कर सकते हैं, कुछ बढ़ सकते हैं? अगर आते हैं तो क्या रहता है? अगर ये आपकी तरफ अगर एक्शन लेते हैं तो क्या वो एक्शन वर्क करेगा? क्या आप इन पे ट्रस्ट करेंगे? क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स, इसी उधेड़-बुन में ये जो वक्त है आपकी रिलेशनशिप का, ये बीतता चला जा रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूवर्स, एक तरह की हिम्मत यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं। इनको एक फियर फैक्टर रहता है आपके पर्सन को, ठीक है, कि मे बी कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये जो आपके रिलेशनशिप में रिटर्न बैक की एनर्जी है, एक तरह से देखें तो इनको कहीं ना कहीं फील होता है। क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूवर्स, देखो फीलिंग क्या होती है, फीलिंग यहाँ पर होती है कि मे बी कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मे बी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा, क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, क्या आप इनको माफ़ कर पाओगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट कर पाओगे, क्या ये सारी बातें जो आपके रिलेशनशिप में हुई हैं क्या वो आपके दिमाग से निकल पाएंगी, क्या रिलेशनशिप पहले की तरह एक अच्छा प्यारा सा रिलेशनशिप बन पाएगा, क्या ये उस लेवल तक एफर्ट्स लगा पाएंगे। क्योंकि ये भी जानते हैं कि जब अगर इतने डिज़ास्टर वे में चीज़ें बिगड़ी हैं, बदली हैं, तो एफर्ट्स भी तो उससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक ज़्यादा चाहिए होंगे ताकि फिर से ग्रो कर सके, है ना। तो मैं यहाँ पे वही देख पा रही व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं ये अननेसेसरी वरी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रो तो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन इनको डर ये है कि पता नहीं रिलेशनशिप ग्रो करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे ये जो पर्सन है व्यूवर्स, यहाँ पे मैं यही कहूँगी इनके अंदर एक पेशेंस बन नहीं पा रहा है। पेशेंस क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट से हो रहे हैं हर चीज़ को लेके। मतलब इस रिलेशनशिप को लेके अगर हम बात करें तो ये जो पर्सन है व्यूवर्स, ये इसको ग्रो करने को लेके भी बहुत ज़्यादा वरीफुल नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो ये ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे किसी भी बात का, आपसे कनेक्ट होने का भी इवन दो। तो ये मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये इस रिलेशनशिप को ग्रो करने को लेके भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नज़र आ रहे हैं। ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आ सकते हैं व्यूवर्स, आपके पर्सन। फिलहाल तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि बॉटम से अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आती है आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। एक इंजॉयमेंट की एनर्जी है, एक तरह के प्रोटेक्शन एंड प्रोस्पेरिटी की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है, जो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना ही दिखाती है। आप दोनों का विज़न एक है, आप दोनों का जो फोकस एक है, वो ही मुझे नज़र आता है। जिस तरह से आप इस पर्सन के लिए सोचते हैं, सेम उसी तरह से ये पर्सन सोचते हैं आपके लिए। यही चीज़ें हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन में ये क्या प्लान कर रहे हैं आपको लेके, आपके पर्सन। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ये क्या नेक्स्ट एक्शन प्लान कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेके। Okay, so we have the Ace of Pentacle, Four of Pentacle, Emperor। तो ये व्यूवर्स इस रिलेशनशिप को देखो, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है एस ऑफ पेंटिकल के साथ में। ये छोटे छोटे स्टेप आपकी तरफ लेंगे। क्या स्टेप होंगे? आपसे मे बी किसी तरह का कोई आपको कोई बात बोलना, कोई कमिटमेंट बोलना, किसी तरह का कोई कुछ ऐसा बोलना जिससे आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, आप इन पे विश्वास करें, आप इन पे ट्रस्ट करें, आप इनके साथ में कनेक्ट होना चाहें, आप इनके साथ में एक नई जर्नी शुरू करना चाहें। और ये पर्सन का व्यूवर्स देखो मोटिव क्या है। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक तरह से ये दिखाती है कि इनके लिए ये जो रिश्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। ये इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये रिश्ता इनके दिल तक पहुंच चुका है। अब जो कोई चीज़ आपके दिल को भा जाती है तो आप क्या करते हो? अगर आप मार्केट जाते हो, जैसे इस एनर्जी को अगर हम फील करें, आप मार्केट जाते हो, आपको कोई चीज़ भा जाती है ना, आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स वही देख रही हूँ कि आपके लिए ये जो पर्सन है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर हम बॉटम से अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई थी, यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। और ये जो पर्सन है ये एक रिंग बाय कर रहा है, ठीक है। क्यों बाय कर रहा है? क्योंकि ये इसको आपके लिए वो रिंग देनी है। तो समवेयर या तो आप इसे मैरिज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो,
ठीक है, आपको इससे मैरिज करनी है, आपको इससे मे बी अपनी आपके अगर ऑलरेडी आप इससे मैरिड पर्सन हो तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स यहाँ पे देखो बाय क्या कर रहा है, ग्रीन एमरल्ड। तो ये जो एनर्जी है एक तरह से हार्ट के लिए होती है, तो यानी ये अपना हार्ट आप तक पहुंचाना चाहता है, अपना दिल आप तक पहुंचाना चाहता है, एक विश्वास आप तक पहुंचाना चाहता है, चाहती है, सो दैट इस रिलेशनशिप में फिर से हार्ट हील हो सके। और जब हार्ट हील होगा, एक दूसरे पे विश्वास बनेगा, तो एक दूसरे को लेके जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ और बोलूँगी आपसे कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप को बचाने के बारे में ही स्टेप लेंगे और इस रिलेशनशिप में कम बैक करेंगे, सो दैट कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपका इनके हाथों से बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को लेके कॉन्शियस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी गाइज यहाँ पे यही दिखाती है, दे ट्राई टू सेविंग दिस कनेक्शन, और ये इस चीज़ के लिए ही वर्क करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके लिए आपके पर्सन की आज की एनर्जी है, यानी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि उसे ये रिलेशनशिप किसी भी हाल में सेव करना है, बचाना है, कुछ ऐसा एक्शन लेना है जिससे ये आपकी तरफ आए और ये जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है उसको ये सॉल्व करें, राइट। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।